इससे मतलब है तो आपने मनी ग्रो करने का कौन सा ऐसा कार्यक्रम सीखा? चेक योर बॉडी। सिर्फ कॉमन सेंस के हिसाब से चलें और कुछ ना करें। आपको अगर अपनी जिंदगी में पावरफुल बनना है तो एक चीज सीख लो, मॉडलिंग। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मिलियनेयर बनने का सपना तो है लेकिन प्लान जीरो है? बहुत ही सिंपल 5 स्टेप फॉर्मूला आपको बता रहा हूं। मिलियनेयर बनना क्या मतलब? किसी भी मुकाम को तोड़ना आसान हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहला फॉर्मूला का पार्ट जो बहुत ही सिंपल है, क्या है? सबसे सिंपल पार्ट ये है कि आपके पास क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस होना चाहिए। कुछ नहीं चाहिए। आप कहोगे सर ये तो मेरे को पता है। बिल्कुल पता है, सबको पता है, लेकिन ये फॉर्मूला में कॉमन सेंस का मतलब क्या है ये भी तो समझ ले। अभी मैंने बताया सेल्स में आप अपनी मर्जी के हिसाब से अपना चेक बना सकते हो, ये कॉमन सेंस है। लेकिन फिर भी सेल्स कितने लोग सीखने को तैयार होते हैं? बहुत कम। और कॉमन सेंस कहता है कि भैया सीधी सी बात है, मुझे कहीं पे भी किसी भी फील्ड में आगे बढ़ना है, चाहे वो XYZ पैसा कमाना है, मनी का मेरा फील्ड है, मेरे को छोड़िए। सेल से भी मतलब नहीं है, ट्रेनिंग से भी मतलब नहीं, इससे तो मतलब है। इससे मतलब है तो आपने मनी ग्रो करने का कौन सा ऐसा कार्यक्रम सीखा जिससे कि आपका मनी ग्रो होगा? आपने मनी ग्रो करने के लिए ऐसा कौन सा टूल सीखा जिससे कि आपकी मनी ग्रो होगा? आपने कौन सी ऐसी मनी ग्रो करने के लिए स्किल ली, या मनी ग्रो करने के लिए कौन सी ऐसी चीज आपके हाथ में आई जो कि आपकी मनी ग्रो करेगी? और अगर आपके पास नहीं है, जैसे अभी कई बच्चों ने सवाल पूछा, सर मुझे पता तो है मुझे करना है लेकिन मुझे क्या करना है ये नहीं पता। अब ये जब तक पता नहीं होगा, बिना प्लानिंग के मनी आ सकता है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास मिलियनेयर बनने का सपना तो है लेकिन प्लान जीरो है? फुल प्रूफ प्लान कितने लोगों के पास है? चलिए सवाल को इंप्रूव कर देता हूं। कितने लोगों को श्योरिटी है कि 5 साल में इस प्लान पे चलूंगा या 4 साल इस प्लान पे चलूंगा तो गारंटीड मेरे पास 100 करोड़ आ सकता है या 50 करोड़ आ सकता है? श्योरिटी के साथ प्लान कितने लोगों के पास है? 500 की भीड़ में 15-20-30 हाथ है ऊपर, यानी कि 470 लोगों के पास नहीं है। मनी के लिए कॉमन सेंस कहता है भाई मेरे पास प्लान होना चाहिए। मैं एक चीज आपको बता दूं, आप लाइफ में हकीकत, अगर आप पेपर पे आपके पास प्लान नहीं है ना तो आप हकीकत में नहीं कर पाओगे। मेरे साथ भी यही फैक्ट है। अगर मुझे पेपर पे दिखाई नहीं देता ना कि इस महीने 2 करोड़ कैसे आएगा या 1 करोड़ कैसे आएगा, तो नहीं आता है उस महीने। जब मैं पेपर पे देखने में फेल हो जाता हूं तो मुझे हकीकत में वो कभी दिखाई नहीं देता है। इसीलिए पेपर सबसे इंपॉर्टेंट है। पेपर पे प्लान, ये कॉमन सेंस का पार्ट है। आपके पास प्लान नहीं है, बस आप सोचे जा रहे हो मैं करोड़पति बन जाऊं, अरबपति बन जाऊं, सब कुछ हो जाए, लेकिन आप सोचे जा रहे हो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते हैं, इनको डे ड्रीमिंग्स बोलते हैं, और इनमें देयर आर समथिंग डिफरेंट। गोल्स अलग होते हैं। कल मैंने बताया सेट चैलेंजिंग गोल्स एंड मेक इट possible। लेकिन हाउ वुड यू मेक इट पॉसिबल? फॉर दैट यू नीड अ प्लान। प्लान नहीं है हमारे पास, और प्लान अगर किसी के पास हो तो उसके पास आप जाते नहीं हो, क्योंकि कोई भी अपना सीक्रेट फॉर्मूला देता नहीं है दोस्तों। मेहनत लगती है ना। आपको क्या लग रहा है ये 2 दिन का सेमिनार मैं यहां कर रहा हूं, इसमें मेहनत नहीं लगी है मेरी टीम की? कितनी मेहनत लगी होगी। और आप कहोगे नहीं सर इस मेहनत का हम तो नहीं देंगे पैसा, फ्री में सिखाओ। क्यों यार? हाँ, मेहनत जहां नहीं लगेगी वहां पे हम फ्री में सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इकट्ठा कर लो यहाँ पे 5000 लोगों की भीड़, मेरी कोई मेहनत नहीं लग रही है, शायद मैं एक बार फ्री में आके सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों फ्री में नहीं होता हिम्मत। न तो फ्री में आपका कमिटमेंट आता है, न मेरा कमिटमेंट आता है। आपका तो बिल्कुल ही। कई लोग हमारे कहते हैं सर फ्री प्रोग्राम करवाइए। मैंने शुरू में ना बड़ा इच्छा होती थी मेरे लोग पूछते थे, मेरे को खुद को ये फीलिंग थी ट्रेनिंग इंडस्ट्री में क्यों हो जाना है। और मेरे को ये लगता था जो मुझे मिला है ना कॉन्फिडेंस, जो कॉन्फिडेंस मुझे आया है इस लेवल पे खड़े होने का, ये कॉन्फिडेंस मुझे दुनिया को देना है, इसलिए मैं ट्रेनिंग में आया हूं। तो मैं शुरू में एक मिरेकल मॉर्निंग करके या ऐसा कुछ प्रोग्राम चलाता था, नहीं द बिगिनिंग करके। द बिगिनिंग यानी द बिग इनिंग, उसका मीनिंग था बिग इनिंग, जो बड़ा इनिंग खेल सके, ऐसे लोग मुझे पैदा करने थे। द बिगिनिंग करके मैं प्रोग्राम चलाता था और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट चलाता था हर संडे मॉर्निंग को। पहले संडे 5 लोग आए, अरे सर ये तो बहुत जबरदस्त है, मजा आ गया, ये हो गया वो हो गया। अगले महीने अगले हफ्ते है ना हम अपने भाई बहनों को सबको लेके आएंगे सर। अगले महीने थोड़ा सा 1-2 हफ्ते से हमने प्रमोशन किया, अगले हफ्ते 8 लोग आ गए, 8 के 8 ने कहा मजा आ गया, मेरे को भी लगा अब तो ग्रोथ होगा। तीसरे हफ्ते 8 के 12 लोग हो गए, मैंने कहा मजा आ गया। चौथे हफ्ते 12 में से 4 रह गए, अपना एंथुसियाज्म गया, क्योंकि दोस्तों प्लान ही नहीं था मेरे पास। न तो उनका कमिटमेंट था क्योंकि उन्होंने पैसे नहीं दिए। इंडिया पाकिस्तान का मैच आ गया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आदमी के लिए। कोई दोस्तों ने प्लान बना लिया, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है आदमी के लिए। जब एक दिन के लिए कमिटमेंट नहीं है तो आपको क्या लगता है 500 में आप 1 महीने के प्रोग्राम के लिए हुक कर लोगे अपने आप को? आप में से कुछ लोग फिर भी कर लेंगे जो बहुत भूखे होंगे, 90% लोग नहीं कर पाते। तो दोस्तों व्हाट आई वांट टू से इज, ये मनी के लिए आपको प्लान चाहिए। कोई प्लान देने वाला हो, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि वो तो पैसा लेता है, और जिसके पास प्लान है नहीं है
उसके पास आप जात के बैठते हो रोज, वो आपको क्यों चाहेगा आपका दोस्त कि आप अरबपति बन जाओ? हर दोस्त चाहता है कि आप करोड़पति बन जाओ या उसके जितना अच्छा बन जाओ। मुझे एक दोस्त बना दो जो जेन्युइनली आपके अंदर इंटरेस्ट लेता हो, आपको सुबह जल्दी उठाता हो, आपको झकझोरता हो और बोलता हो भाई तू करोड़पति बन यार, तेरे लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं, तू करोड़पति। एक दोस्त बता दो। एक दोस्त नहीं मिलेगा कि आपसे ज्यादा वो ग्रो करते रहे तब तक वो आपकी ग्रोथ करवाते रहेंगे। ये 100% फैक्ट है। लेकिन एक लेवल के बाद बहुत कम दोस्त ऐसे होते हैं जो अपने दोस्त के लिए उस लेवल पे कमिटमेंट रखते हैं। हम रख ही नहीं पाते हैं क्योंकि वो कमिटमेंट का लेवल ही अलग है। तो कॉमन सेंस है कि आपको रिच बनना है तो क्या करना पड़ेगा? कमिट करना पड़ेगा। आर यू रियली कमिटेड? और कमिटमेंट नहीं सर मैं अभी से कमिट करता हूं। कमिटमेंट एक्शन से होता है, मुंह से नहीं होता। मेरे पास ऑप्शन था, ये सेमिनार आज का 2 घंटे का भी कर सकते थे और कल का भी 1 घंटे का कर सकते थे। बाकी सभी सिटी में हमने 1-1 दिन का ही रखा है ना, यहाँ 2 दिन का क्यों कर रहे हैं? प्यार है कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा। हमें लगता है कि क्या करेंगे, एक दिन घर पे बैठ के, होटल में बैठ के, आना तो एक दिन पहले ही वैसे भी कर दिया। कॉमन सेंस प्लान का पार्ट नंबर 1, मतलब आपके रिच बनने के लिए पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, यू नीड अ वेरी बेसिक कॉमन सेंस। ओके, वेरी बेसिक। अभी मैंने बताया कि अगर आप अकाउंटिंग के फील्ड में हो, आप 2 लाख रुपए महीना मुश्किल कमा पाओगे, तो उस फील्ड को छोड़ना ही पड़ेगा। आपको मैंने कहा नौकरी छोड़नी है, आपको थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन आप नौकरी में हो तो आप कैसे मिलियनेयर बन जाओगे? मुझे एक मिलियनेयर बना दो आपके पास का इस रूम में कि कौन मिलियनेयर बन पाया है नौकरी से। अब ये कॉमन सेंस है, लेकिन हम ये कॉमन सेंस को यूज ही नहीं करेंगे क्योंकि हम अपने डर से, अपने डाउट से जकड़े हुए हैं, हम पकड़े गए हैं, हम पूरी तरह से अपने अंदर ही खोए हुए हैं। और ये कॉमन सेंस हमें दिख तो रहा है लेकिन हमें पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि डाउट है। कैसे करेंगे यार? अपना समय पैसों के लिए किसी को देना बंद करो। आपने क्या किया, मेरा पूरी जिंदगी ले ले 9 to 6, बस मुझे 30,000 दे दे। आपने अपनी जिंदगी को ट्रेड कर दिया सिर्फ छोटे से पैसे के लिए। मैं कहता हूं कभी जिंदगी को ट्रेड नहीं करना है अपने टाइम के लिए। ओके, कभी छोटे से पैसे के लिए अपनी जिंदगी को ट्रेड नहीं करना है। मेरे पास आज पर्सनल कोचिंग की रिक्वेस्ट हर महीने कम से कम 10 रिक्वेस्ट आती है। पर्सनल कोचिंग का हम लोग लेते हैं 10-10, 15-15 लाख रुपए, लेकिन मैं नहीं देता पर्सनल कोचिंग, बहुत कम देता हूं, बहुत चुनिंदा लोगों को। मुझे लगता है ना दिल से कि इस पर्सन को देनी चाहिए तो ही देता हूं। और लेट मी टेल यू, 10 में से अगर मैं 2 भी 3 भी कन्वर्ट करूं हर महीने तो 30 लाख रुपए प्योर प्रॉफिट बिना मार्केटिंग का है। और उसके लिए मुझे ज्यादा कुछ नहीं, 15 सेशन में मैं एक महीने में कितने 5 सेशन, 6 सेशन, 7 सेशन एक आदमी को दूंगा, वो तो मैं निकाल सकता हूं टाइम। 1-2 बाकी की चीजों को कट करेंगे। लेकिन नहीं, आई डोंट वांट टू ट्रेड माय टाइम जस्ट बिकॉज आई एम गेटिंग मनी। नो, दैट्स नॉट फेयर एट ऑल। वो एक आदमी 15 लाख तो दे देगा लेकिन मेरा 1 या 2 घंटा खरीद लेगा, राइट? और ऐसे मेरे महीने में कितने घंटे खरीद लेगा? 20-25 घंटे। लेकिन वही उस 20-25 घंटे मैं जब आप लोगों को दे रहा हूं, भले मेरे पास 15 लाख ना आए, लेकिन आप लोग मुझे कम से कम 10,000 लोगों तक जरूर पहुंचा दोगे। इज दैट ट्रू और नॉट? वो मेरा लॉस है, नेट लॉस है, वो मेरा नेट लॉस है। 15 लाख रुपए तो दिख रहा है एक बार का, लेकिन नेट लॉस मेरे को नहीं दिख रहा मेरा। और मेरा नेट लॉस है मेरी रीच। आज सारी कंपनियां, व्हाट्सएप ने क्या किया? फ्री लो, तुम सब मैसेज करो, वीडियो भेजो, ऑडियो भेजो, ग्रुप बनाओ, कम्युनिटी बनाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, फ्री लो। फेसबुक ने क्या कहा? फ्री में आप पूरी दुनिया से चैट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरी कम्युनिटी बिल्ड करो, सब कुछ करो, फ्री 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 फ्री। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉमन सेंस है। क्योंकि उसी फ्री से जब लाखों करोड़ों लोग उनके साथ जुड़ गए, अब वो मेरे से ऐसे लोगों को कहते हैं तुम्हें इन लाखों करोड़ों तक पहुंचाऊं? हाँ पहुंचाओ साहब, लाओ पैसा। अब बड़ी बड़ी कंपनियों से वो करोड़ों अरबों के पैकेजेस लेते हैं हर महीना। वो YouTube कहता है हेलो YouTube चैनल बनाओ, YouTube चैनल बनाओ, हम आपको पैसा देंगे, हम आपको पैसा देंगे। YouTube हमें पैसा देता है चैनल बनाने के बाद। हमारा जब वीडियो फेमस हो जाता है तो YouTube देखिए कितना पावरफुल है। लेकिन वो हमें पैसा कैसे देता है? YouTube ने हम सबको चैनल बना के अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित किया। हम अच्छे वीडियो बना रहे हैं तो पूरी दुनिया देख रही है। आज दुनिया का जितना भी लोग इंटरनेट से जुड़ा हुआ है वो सब YouTube पे है। अब YouTube कहती है कंपनीज
लाओ पैसा ताकि इतने लोगों को मैं तुम्हें दिखाऊं। आज ऐसा बिजनेस चल रहा है दोस्तों। YouTube के चैनल पे आप में से कई लोगों को लगता होगा YouTube क्यों बनाए हम तो वीडियो बनाते हुए 10 साल 10 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, हमने 50,000 रुपया भी खर्च कर दिया, हमने कैमरा लाया, हमने ग्रीन स्क्रीन लाया, हमने वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर लिया और हमने 20 25 50 दिन वीडियो बनाए, हमारे तो 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए, हमारे तो 500 व्यूज ही आए और आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो, राइट माय डियर फ्रेंड। वो 500 व्यूज किस दिन 5 लाख व्यूज बन जाएंगे पता ही नहीं पड़ेगा। आपको एक अच्छा वीडियो बनाना है, एक अच्छा वीडियो, लेकिन उस एक अच्छे वीडियो को कई बार बनाने के लिए साल भर का पेशेंस और कई बार 2 साल का पेशेंस चाहिए। और 2 साल के बाद ना, आज मेरा एक वीडियो मेरे को कई बार एक महीने में $200 $500 $200 होता है, कितना हजार रुपया, 14-15 हजार रुपया होता है। एक वीडियो जो पड़ा है ना, उससे आ रहा है इतना पैसा। तब जाके मेरी हिम्मत आई है कि ये जीत का जुनून 15 सिटीज 11 सिटीज में मैं कर दूं। ये ऐसे नहीं आ रही, इनमें पैसा लग रहा है। 20 लाख रुपए लगा है इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करने में। आपके टिकट सेल से जो आता है वो तो 2-2.5 लाख रुपए वापस आया होगा। इतना कैसे वापस आएगा? एक दूसरे की तरफ आप देख रहे होंगे, सर ये लोग तो पैसा देने वाले नहीं है आपको, तो आपको आएगा कैसे वापस पैसा? कि पैसा तो आएगा, क्योंकि पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मेरे पास बार बार आता है, मेरे पास हर बार आता है, दौड़ दौड़ के आता है, मुझे ढूंढ ढूंढ के आता है। मैं सोता हूं तब आता है, मैं जागता हूं तब आता है, मैं खाना खाता हूं तो आता है, मैं टीवी देखता हूं तो आता है, मैं किसी से बात करता हूं तो आता है, मैं मौन में बैठता हूं तो आता है, मैं नल खोलूं तो आता है, मैं बाल्टी में मग्गे से पानी लूं तो आता है। पैसा मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। जब ये 17.5 लाख मेरी जेब से बाहर जाएगा तो 17.5 लाख की जो एनर्जी मार्केट में फैलेगी कि इस इंसान के अंदर दिल है, इस इंसान के अंदर गुर्दा है, तो एक ही आदमी मुझे ऐसा मिल जाएगा जो कहेगा सर आई एम रेडी टू पे। तो पैसा कमाना और ये सेमिनार करना दिक्कत नहीं है। माइंडसेट, कई ट्रेनर हमारे फील्ड में जिंदगी भर गुमनाम बैठे रहते हैं, लेकिन ये 17 लाख खर्च करने की औकात नहीं रखते या कॉन्फिडेंस नहीं ला पाते। लेकिन इतना कॉन्फिडेंस कब आता है? इन्वेस्टमेंट का कॉन्फिडेंस। इसलिए नहीं कि मैं कोई आया हूं, इतना कॉन्फिडेंस इसलिए आता है क्योंकि मुझे पता है अगर भाई में आग है और वो कुछ करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन नहीं है, वो उसको भी पता है। सीखे बिना वो आगे जाएगा ही नहीं। हमें सबको पता है ये चीज। हम अपने बच्चों को भेजते हैं, जा तू इस स्कूल में जा, और उस स्कूल का फीस कितना, उस स्कूल का फीस कितना, 5वीं स्टैंडर्ड के बच्चे का फीस कितना आजकल एक अच्छी स्कूल में? 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 5 लाख। अगर आपके बच्चे को आपको अच्छी एजुकेशन देनी है तो लाख रुपया साल तो मिनिमम है। इज दैट ट्रू? कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है कॉमन सेंस। सिर्फ कॉमन सेंस के हिसाब से चलें और कुछ ना करें। कॉमन सेंस कहता है कि आप अपने बच्चे पे लाख रुपया महीना खर्च कर रहे हैं, और आज की डेट में बच्चा जब 18 साल पढ़ता है तब जाके उसका कॉलेज और ग्रेजुएशन खत्म होता है। 25 साल में जाके एक लड़का उस लेवल पे आता है जहां वो 25 से 30 हजार रुपए कमा सके। एक बात बताइए सर, आपका बच्चा 25 साल आप उस पर खर्चा कर रहे हो, 25 साल में 25 लाख तो खर्च किया होगा, am I right? और उसके बाद कितना रिटर्न मिल रहा है? 25,000 महीना, जो कि ब्याज भी नहीं है उस 25 लाख का। मेरे को ये बताइए, मुकेश अंबानी ऐसा इन्वेस्टमेंट करेगा जिसमें 25 लाख डाले और 25 साल बाद 25,000 रुपए मिले? दोस्तों, मैं नहीं कह रहा है कि पढ़ाई मत करवाओ, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आप पढ़ाई तो चलो ठीक है, समाज का एक अभिन्न अंग है, और पढ़ने लिखने से एटलीस्ट बच्चा होशियार होता है, टैलेंटेड होता है। वैसे तो मुझे आज थोड़ा सा अलग मानना है। मुझे तो लगता है जो कम पढ़ा लिखा है वो ज़्यादा होशियार है आज की डेट में, एक दायरे में ही सोच पाता है। उसके ऊपर बैरियर्स बहुत आ जाते हैं। जितना भी सराफा में वो जो लोग रात को रेडी लगाते होंगे ना, वो पढ़े लिखे लोगों से, इंजीनियर MBA से ज्यादा कमाते होंगे। उनको शर्म नहीं है, पढ़े लिखे आदमी को शर्म है। दिक्कत वहां है। मेरे को 90% बिजनेसमैन को देख के हैरानी होती है, क्योंकि उनकी नॉलेज जीरो है। उनको ईमेल लिखना नहीं आता, उनको सोशल मीडिया कईयों को नहीं आता, उनको लिंक्डइन आज की डेट में कईयों को समझ में नहीं आता, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं पता नहीं है। बस उनको एक ही चीज पता है, रिस्क कैसे लेना है और लोगों से काम कैसे करवाना है। बस ये 2 ही चीजें पता है उनको। तो कॉमन सेंस ये कहता है, जब आप अपने बच्चे पे 25 लाख रुपए खर्च करके 3 लाख का रिटर्न मिलता है, ये 25 लाख अगर आपने सिर्फ शेयर मार्केट में भी लगाए तो 25 साल बाद ये बढ़ के आपके करीब 5 करोड़ हो जाएंगे। कंपाउंड बढ़ते रहेंगे। मिनिमम इंटरेस्ट आराम से 20% इंटेलिजेंट आदमी कमा लेता है। दोस्तों समझिए इस चीज को। मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूं कि आप अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें, बट मैं इसके अगेंस्ट हूं कि अगर आप बच्चे के ऊपर आप 25 लाख रुपए खर्च करके उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो कुछ बहुत बड़ा काम करेगा, आप अपने आप के माइंड को क्यों इग्नोर कर रहे हो? क्या आपका माइंड बच्चे से गया गुजरा है?
और इसी को बोलते हैं कॉमन सेंस। आपको अगर अपनी जिंदगी में पावरफुल बनना है तो एक चीज सीख लो, मॉडलिंग। मॉडलिंग का मतलब आपने एज इट इज जिसको भी आप अपनी जिंदगी में फॉलो करते हो, जिसके जैसा आप बनना चाहते हो, वैसे एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, उनको लो, उनकी अच्छी अच्छी 2, 3, 4 आदतें निकालो, उन्हें कॉपी करो और उन्हें अपनी जिंदगी में पेस्ट करो और उनमें अपने स्वाद के अनुसार कम नमक या ज्यादा मिर्ची लगा लो। उगते सूरज को ही दुनिया सलाम करती है। तो अगर आपको लीडर बनना है तो आपको रिजल्ट प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। रिजल्ट इक्वल्स टू रिस्पेक्ट, रिजल्ट इक्वल्स टू एवरीथिंग इन दिस लाइफ, रिजल्ट इक्वल्स टू हैप्पीनेस। कल मैंने बताया, रिजल्ट मेरी जिंदगी में 0 दिखे आपको तो आप मेरे को कभी फॉलो नहीं करोगे, ये तो फॉर श्योर है। इज दैट ट्रू और नॉट? एक अमीर आदमी कहीं ना कहीं अपना टाइम राइट जगह पे लगाता है, अगर वो अपनी डायरी मेंटेन करता है, अगर अपना प्लान करता है, अगर अपना वो एग्जीक्यूशन करता है, तो वो टाइम मैनेजमेंट आपकी जिंदगी में आना चाहिए। आपका घर बिखरा हुआ रहे और आप बिलियनर बन जाए, हो ही नहीं सकता। बिलियनर की डेस्क देखिए आप, बिलियनर का रूम देखिए आप, एक भी चीज पे डस्ट नहीं दिखेगी और आप कह रहे हैं कि ऑर्डिनरी एटीट्यूड के साथ आप एक्स्ट्रॉर्डिनरी बन जाएंगे। इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। बड़ा सोचने का मतलब ये नहीं है कि वो बस दिन भर गोते लगा रहा है, वो बहुत छोटी छोटी चीजों में बड़ा सोचता है। एक ऑर्डिनरी माइंडसेट का बिजनेसमैन जब बिजनेस खोलता है तो वो क्या देखता है, यार ये मेरी टीम का बंदा, ये 1 घंटा लेट आया, ये आधा घंटा लेट आया, ये 10 मिनट लेट आया, वो दिन भर उसकी नाक पोक करता रहेगा। साला तू आज 5 मिनट लेट आया, आज तू 10 मिनट लेट आया, आज तू 15 मिनट लेट आया। वो बिजनेस में ध्यान नहीं देगा, उसके लेट आने में ध्यान ज्यादा देगा। और ये बिलियनर्स जानते हैं कि यार हमारे 1000 एम्प्लॉइज हैं, कोई साला लेट आएगा, कोई चोरी करेगा, इनको सबको जो करना है करने दो, अपन आगे चलते रहो, अपन आगे चलते रहो। ये बिलियनर नेटवर्किंग करता है। क्या बनना क्या है उसको स्टडी तो करके देखो एक बार, और उसके कमिटमेंट का 1% भी 1 महीने लगा के देखो। आई एम टेलिंग यू, रिजल्ट ना आए तो मुझे कहना आप। तो यहां पे मैं अपने बिजनेस बैच में एक चीज सिखाता हूं, जिंदगी में ग्रोथ उस आदमी की होती है जो 2 तरह के एक्शन लेता है। और ये कॉमन सेंस है। अगेन, ये आपको दिख नहीं रहा, वो बात अलग है। ये सब कॉमन सेंस के पॉइंट है जिसमें मैं ले रहा हूं। कॉमन सेंस के पॉइंट में मैं कहूंगा 2 तरह के एक्शन। एक माइंडलेस एक्शन जो हम नहीं लेते, दूसरे माइंडफुल एक्शन। एक ऐसा एक्शन जिसमें मुझे भी नहीं पता, कूद गए बस। मेरे टीचर मनीष गुप्ता थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा, भूपेंद्र जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सेल्स सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। मैंने कहा सर इसको कैसे सीखना है? बोले एक काम कर, मेरा 2000 लोगों का एक प्रोग्राम हो रहा है, उसकी सेल्स की कमांड तू अपने हाथ में ले ले। मैंने कहा सर मुझे तो कभी सेल करनी आती नहीं है, मैं तो जानता नहीं हूं सेल्स करना। बोले भूपेंद्र, जिंदगी में हर आदमी ने जो काम किया वो उसको करने से पहले आता नहीं था। कलाम साहब को मिसाइल बनाने से पहले मिसाइल बनानी आती नहीं थी। बोलते हैं हर एक इंसान जो भी किसी भी फील्ड में टॉप पे गया, धीरू भाई अंबानी को बिजनेस बनाने से पहले बिजनेस बनाना नहीं आता था। हर्षद मेहता को शेयर मार्केट में जाने से पहले शेयर मार्केट नहीं आता था। और तुझे भी सेल्स में नहीं जाने से पहले सेल्स नहीं आता। तुझे सेल्स में जाना पड़ेगा, तुझे आता नहीं है लेकिन तुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने माइंडलेस एक्शन लिया। क्या? अगर मेरे टीचर ने कहा तो उनकी मेरे से दुश्मनी तो होगी नहीं, और हो सकता है उनका फायदा हो इसमें, लेकिन अगर मैं सेल्स सीख गया तो मेरा भी फायदा होने वाला है। मैंने उनका कितना फायदा होगा ये नहीं देखा, मैंने ये देखा कि इस एक्शन से मेरा कितना फायदा हो सकता है। और माइंडलेस ताबड़तोड़ सेल करने के लिए चले गए। शिक्षा का उद्देश्य अगर नौकरी पाना होगा तो नौकर ही पैदा होंगे, मालिक नहीं पैदा होंगे। दोस्तों बहुत ही तगड़ी बात थी। मैंने कहा भैया अब दिमाग मत लगाओ, साला देखते कितने फेलियर आते हैं। बंद कर लिए कान। अब मेरे को कोई कहता नो, मुझे सुनाई देता नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अब कोई कहता नहीं लेना, मुझे समझ में आता न्यू अपॉर्चुनिटी। अब कोई कहता टाइम नहीं है, अब मेरे मुंह से डायलॉग निकलने लगे। पहले कोई आदमी कहता टाइम नहीं है, मैं पहले बोलता अच्छा सर तब टाइम ही नहीं है तो मैं क्या करूं सर, मैं वापस आ जाता था पहले। अब मैंने अंदर क्या ले लिया था, निश्चय कि जब तक या तो साला मरेगा नहीं या खरीदेगा नहीं तब तक मैं सेल करूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, इंसल्ट करेगा। मेरी शादी में आके मेरी वाइफ को तो कहने नहीं वाला भाभी जी इसकी मैंने इंसल्ट करी थी, आप इससे क्यों शादी कर रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। मेरे को ये बात समझ में आ गई।
अब मैं जाता, हेलो सर, वी आर डूइंग दिस प्रोग्राम एंड बहुत ही पावरफुल प्रोग्राम, आपकी जिंदगी बदल जाएगी और 50 रुपए का टिकट है और अभी इसी वक्त आप 50 रुपए दीजिए, आपकी सीट रिजर्व कर रहा हूं, 3 सीट आपके लिए रिजर्व कर रहा हूं इसी क्षण, आप 3 सीट का रिजर्व कर लीजिए। आप भी आइए, आपके मम्मी को भी लाइए, आपके पापा को भी लाइए, ये 3 लोग जब आप आएंगे आई एश्योर यू आपके पूरे घर का वातावरण बदल जाएगा। अरे सर अभी मैं बिजी हूं, सर बिजी तो हर आदमी रहता है अपने जीवन में, कौन बिजी नहीं है। और इसी बिजीनेस में धीरू भाई अंबानी ने पता नहीं क्या क्या कर लिया, अमिताभ बच्चन ने पता नहीं क्या क्या कर लिया, सभी के सभी बिजी है। आपको क्या लगता है ये सभी लोग बिजी नहीं है? फिर भी ये सीखते हैं, हर अमीर आदमी सीखता है, हर बिलियनर सीखता है, हर मिलियनर सीखता है और एक ऑर्डिनरी आदमी ही सीखने के लिए हमेशा बिजी रहता है। ध्यान रखिए, सीखना बंद तो जीतना बंद। अरे आप तो मेरे पीछे ही पड़ गई, हर अच्छी चीज के लिए पीछे पड़ना होता है, क्योंकि अगर मैं पीछे नहीं पड़ा तो आप अभी शायद ये टिकट खरीदेंगे भी नहीं, क्योंकि आपने कभी ट्रेनिंग के बारे में सोचा नहीं, मूवी का टिकट खरीद लेंगे। मैं नहीं चाहता कि आप एंटरटेनमेंट की तरफ जाए, मैं चाहता हूं कि आप एजुकेशन की तरफ जाए, ताकि आप एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो आपका फ्यूचर बदलेगा और आपके फ्यूचर का बदलेगा। इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूं, क्योंकि मेरा देश बदलेगा जिस दिन आपका फ्यूचर बदलेगा। तो वो बोलता था, मैं मम्मी से, पापा से, भाई से, दोस्त से पूछ के बताऊंगा। अरे मेरे भाई, उन सब से तू पूछ ले, वो सब कहेंगे बिल्कुल नहीं जाना है, वो सब कहेंगे बिल्कुल नहीं जाना है। और 1 मिनट के लिए तू सोच, अगर मेरा इतना कॉन्फिडेंस है तो जिस आदमी के लिए मैं तुझे वहां स्टेज पे बुला रहा हूं उसका कितना लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। इसीलिए तू सोच, लेकिन तू सोचने के लिए सबसे पहले देख, पहले टिकट बुक कर, फिर मेरे को 150 रुपए दे, 3 लोगों के टिकट बुक करा और उसके बाद तू मम्मी और पापा से पूछना। उसके बाद उनकी रोकने की हिम्मत नहीं होगी, पहले डिसीजन पक्का कर ले, उसके बाद तू चाहे जिससे पूछना, क्योंकि तेरे डिसीजन को पक्का होने के बाद कोई चेंज नहीं कर पाएगा। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, पहले डिसीजन लो, उसको पक्का करो और उसके बाद उसमें पूरी जान डाल दो। यही एक तरीका है। मैं सोच के बताता हूं, 50 रुपए के लिए जो इंसान सोचता है, आपको समझ में आ गया कि आपको जीतना है, आपको पढ़ना है, आगे ये करना है, आपको बिलियनर बनना है, आपको मिलियनर बनना है, तो उसके लिए सीखना पड़ेगा। बिना सीखे तो होगा नहीं, हर आदमी के पास प्लान तो होता नहीं, तो उसको करना पड़ेगा। दोस्तों, जब मैंने ये करना शुरू किया ना, और मैं इसी पैशन के साथ बोलने लगा, यू नो व्हाट, मैं ट्रेनर शायद नहीं बनना चाहता था, लेकिन ये जो एक एक्सपीरियंस मेरी जिंदगी में आया ना, ऐसे 4, 5, 6 एक्सपीरियंस उसे 1 महीने में आए, और उन्हीं एक्सपीरियंसेस से मैं कब ट्रेनर बन गया मुझे भी नहीं पता पड़ा, कब मुझे बोलना आ गया मुझे भी नहीं पता पड़ा। कभी कभी दिमाग नहीं लगाना, टीचर ने बोल दिया सेल करना है, अब करना है, मैदान में उतर गए, अब मत सोचो अगले के पास कौन सा अस्त्र है, कौन सा शस्त्र है, अपना जो है उसी से मारेंगे उसको, साले को। ये मत सोचो कि अपना हाथ पे लगेगा चोट तो क्या होगा, पांव पे लगेगा तो क्या होगा, आंख फूटेगी तो क्या होगा, जो फूटे फूटे उसको तो मार। अरे भाई, जितना पता है उतना तो जी जान से करो। और ये पहला पावरफुल मंत्र है, कॉमन सेंस, माइंडलेस एक्शन। ये पहला चाहिए। माइंडफुल तो हम फिर भी सोचता हूं इस प्रोग्राम में जाऊं नहीं जाऊं, मेरे को माइंडलेस एक्शन पहले चाहिए। कूद पड़ो मैदान में, ये मत सोचो कौन कितना ताकतवर है, चैलेंज कितना ताकतवर है। और MBA चाय वाला इसी स्टेज पे आए थे, और MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिल्लोरे, वो दोनों एक्शन लेता है, माइंडफुल भी लेता है, माइंडलेस भी लेता है। माइंडफुल सोच समझ के, भाई ये सेमिनार करना है तो ठीक ठाक कपड़े पहन के जाओ, एक LED लगाओ, म्यूजिक ठीक हो, माइक वाइक ठीक हो, ये माइंडफुल एक्शन हो गए। माइंडलेस एक्शन क्या है? ये माइंडलेस एक्शन है कि जब इसमें बात करना है तो इसमें ये नहीं सोच के एनर्जी लगानी कि कितने लोग सामने बैठे हों, है ना, इसमें एक ही चीज से एनर्जी लगानी है, साला आज मेरा दिन है और मुझे अपना बेस्ट देना है, क्योंकि मेरी सफलता का रास्ता इन 400-500 लोगों के अंदर से होके ही गुजरता है, इनसे होके ही गुजरता है। इन्हीं से 400 करोड़ लोगों तक हम फ्यूचर में पहुंचेंगे। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क माय डियर फ्रेंड्स, टेक द एक्शन। मैं जहां से आता हूं किशनगढ़ से, वो पेंटिंग्स के लिए फेमस है। कितने ही ऐसे पेंटर्स हैं जो बहुत अच्छे पेंटर्स हैं, लेकिन वो आज अपने घर को नहीं चला पा रहे ठीक से। क्यों? क्योंकि मेरे जैसा कोई इंटेलिजेंट आदमी जिसको सेल करना आता है, मैं उनको बोलता हूं अच्छा ये वाली पेंटिंग मुझे 100 चाहिए, मैं एक पेंटिंग का 500 रुपया दूंगा, और फिर मैं 100 एक साथ खरीद लेता हूँ। 500 इंटू 100 50,000 उसको दे दिया भाई को। उसको 50,000 रुपए कमाने के लिए 3 महीना लग गया। 3 महीने लग के उसने 100 पेंटिंग मेरे लिए बना दी। वो तो बड़ा खुश हो गया, मैं तो पैशनेट पेंटर हूँ। और उसके बाद मैं इंटरनेशनल मार्केट में उस 500 रुपए की पेंटिंग को 5-5 हज़ार, 50-50 हज़ार, 5-5 लाख में बेच देता हूँ।